हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से हो रही होगी। एक और मॉडल सेट के सोशल साइंस के एक और मॉडल सेट का पूरा सेट लेकर 80 सवालों का ऑब्जेक्टिव सेट लेकर आपके सामने हम आ चुके हैं। तो इससे पहले यदि आपने पिछला 2 मॉडल सेट नहीं देखा तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बाहर सवाल आने की कहीं से कोई गुंजाइश नहीं है। सारे सवाल आपके इसी मॉडल सेट से आने वाले हैं। साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी क्वेश्चन बैंक से भी हम क्वेश्चन करवाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको देखना नहीं भूलिएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, प्यार दीजिएगा। और इस पे बाकी के 1 महीने में इतना करा देंगे कि आपको और भी कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है और आप अच्छे मार्क्स से 80% मार्क्स आराम से ले आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, बिना किसी बकवास के जल्दी से अब अपने सवाल को सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल हमारा है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला दर कौन सा राज्य है, मतलब किस राज्य में भारत में सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो केरल के लोग हैं। ठीक है, एक स्वयं सहायता समूह में बचत और ऋण गतिविधियों के संबंध में अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो ये हमारे सदस्य के द्वारा लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, तो ये हमारा जगह शिक्षक जो है तृतीय क्षेत्र से संबंधित है। उसके बाद अगला, भारत में वैश्वीकरण के कारण निम्न में से किस एक को सबसे कम लाभ हुआ है, तो ये कृषि क्षेत्र जो है अभी भी हमारे बिहार में काफी पीछे चल रहे हैं। भारत में निम्न में से किस पर खर्च करना निवेश है, तो इनमें से सभी कारखाने की इमारत, इन सभी जो चीजें हैं इसमें अगर खर्च करते हैं तो इसको निवेश ही कहा जाता है। निवेश करने का मतलब कि अगर खर्च करेंगे तो इन फ्यूचर आपको उससे इनकम आने वाला है। तो निम्न में से किस कारक ने वैश्वीकरण को सुगम नहीं बनाया, तो इसका आंसर होगा व्यापार का उदारीकरण। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किसके निर्देशन में तैयार किया गया था, तो यह हो जाएगा महबूबुल हक। विगत कुछ वर्षों में बिहार में किस वर्ष का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो यह हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा और चैनल को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगे वीडियो तो शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आपको वीडियो मिलने वाले हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की उत्पादन और आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा, इनमें से सभी है, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक है, इनमें से सभी हो जाएगा। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पत्र मुद्रा को। इंग्लैंड की मुद्रा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इंग्लैंड की जो मुद्रा है वो पाउंड में है। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या था, तो ये प्राचीनतम रूप क्या हो जाएगा, वस्तु मुद्रा थी। ठीक है, वस्तु से लेन देन होती थी। उसके बाद 13 नंबर सवाल है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, भारत में जो सबसे ज्यादा बारिश होता है वो कौन सा स्थान है, तो इसका आंसर हो जाएगा मासिनराम। लेटेराइट मृदा का रंग यानी लेटेराइट मिट्टी की जो है रंग वो कैसी होती है, तो वो लाल होती है। तो अगले सवाल की तरफ हम चलेंगे। 14 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है, 15 नंबर भारत में लॉ एस कौन है, निम्नलिखित में लॉ एस कौन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका हेमेटाइट, है ना। इंदिरा गांधी नहर कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में है। क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ, तो ये हमारा भूटान जापान में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा तारापुर में। सोपानी कृषि प्रचलित है किसके लिए, तो ये हमारे कुडन कुलम के लिए, ये सॉरी उत्तराखंड में कहाँ प्रचलित है, तो उत्तराखंड में। निम्न में से कौन भारत की प्रायद्वीपीय नदी है, तो ये हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को। रिहंद बांध कहाँ है, तो रिहंद बांध हमारे इसमें है, कहाँ है भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है, तो ये लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये गोवा है। गोंडवाना समूह प्रसिद्ध है किसके लिए, तो ये कोयला के लिए। लोनार झील कहाँ स्थित है, तो ये आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद मानस अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, तो मानस अभयारण्य जो है असम में है। पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा में। निम्न पतनों में कौन भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पारादीप। उसके बाद 30 नंबर सवाल कहता है निम्न में से कौन आर्थिक नीति का अंग नहीं है, तो ये राष्ट्रीयकरण आर्थिक नीति का अंग नहीं है।
तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और वीडियो कैसा लगता है आपको जरूर बताइएगा। जवाहरलाल नेहरू पतन कहाँ स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में। निम्न में कौन रबी फसल है? तो ये आपका चना। कुशहा तटबंध किस नदी से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा कोसी नदी से। पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल का शोक आपको कहा जाता है दामोदर को। आप लोग के लिए सवाल है कि बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? ये आप आंसर में जरूर बताएंगे। और बिहार का शोक नदी इसी में से कोई एक ऑप्शन है, तो उसका आंसर जरूर आप करिएगा कमेंट बॉक्स में। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? सॉरी, ये 57 नंबर सवाल आ गया आपका। हम चलते हैं 35वें नंबर सवाल पे। तो 35 नंबर ये है, भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो भोपाल जो गैस त्रासदी थी तो क्या किसके द्वारा, कैसा ये था? तो आपका 1 मिनट, 35 नंबर सवाल है। तो भोपाल गैस त्रासदी आपका कैसा है, किसके लापरवाही से था? तो ये स्वाभाविक है कि मानव के द्वारा कुछ दिक्कत हुआ होगा, कुछ कमी रह गई होगी जिससे गैस लीकेज हुआ होगा, तो ये मानव प्रकार की आपदा है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाता है आयताकार। ठीक है। 37 नंबर सवाल को हम देखते हैं, सूखे की स्थिति किस प्रकार की आती है? तो इनमें से पूर्व सूचना के अनुसार नहीं, अचानक आ जाती है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? धीरे धीरे आती है। इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, सॉरी, नर्मदा पे। 39 भूस्खलन से प्रभावित राज्य इनमें कौन है? तो ये हिमाचल प्रदेश। मेजनी किस देश का राजनीतिज्ञ था? तो ये इटली का था। ठीक है। उसके बाद 1917 के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन साहब ने किया था। जेनेवा समझौता जो है कब हुआ था? तो ये 1954 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। 43 नंबर सवाल पर, माइली गांव की घटना कहाँ हुई थी? तो ये दक्षिणी वियतनाम में हुई थी। ठीक है। उसके बाद 44 का सवाल है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बाओ दाई किस देश का शासक था? तो ये हो जाएगा दक्षिणी वियतनाम का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये सवाल किसने की थी और कब हुई थी, बार बार सवाल आता है। तो एम हुयूम ने की थी और 1885 ईस्वी में की थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? तो आपको पता होगा, ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने करवाया था कि ये हंटर आयोग का मतलब गठन किया था। किसने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? एम.एन. राय, मदन एम.एन. राय ने किया था। ठीक है। उसके बाद अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? तो ये हुए थे हमारे लखनऊ में। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो ये दिए थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ये थे सच्चिदानंद सिंह ने। तिलक ने केसरी का प्रकाशन किस भाषा में किया? तो ये थे मराठी भाषा में। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? तो ये राजा राम मोहन राय। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का जो गठन है वो हुए थे 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। ठीक है। इंग्लैंड में महिलाओं को वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? तो ये सवाल बार बार पूछे जाते हैं। 1928 में। सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है, किस पे आधारित होती है सांप्रदायिक? तो ये धर्म के आधार पे होती है। ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो की है सवाल नंबर हमने देख लिया कितना सवाल था, 56। अब हम चलते हैं अपने 57 नंबर सवाल की तरफ। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन है? जो भाषा के आधार पे बना था तो वो हमारे थे आंध्र प्रदेश। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब आया था, है ना, कब बना? तो इसका आंसर हो जाएगा 2006 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन एक राष्ट्रीय दल है? तो भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। नगर निगम में नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी आयुक्ति राज्य सरकार करते हैं। राष्ट्रीय स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किस राज्य से हुई थी? राजस्थान से हुई थी। चूंकि पंचायती राज की भी जो शुरुआत है पहली बार राजस्थान से भी
राजस्थान से ही हुई थी। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति साहब करते हैं। किस लोकसभा चुनाव में महिलाओं को भागीदारी की प्रतिशत अधिक है ना? तो ये हो जाएगी आपकी 63 का आंसर 18वीं लोकसभा में। ठीक है। 64 नंबर, रंग भेद के खिलाफ नेल्सन मंडेला ने कहाँ आंदोलन चलाया था? तो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका में। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुए थे हमारे इंग्लैंड में। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? 1804 में। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तो ये तुर्की को कहा जाता है। उसके बाद बिहार को पृथक राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 59 का हो जाएगा 1912 ईस्वी में पृथक राज्य का दर्जा दिया गया था। 69 से निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो ये हो जाएगा मालदीव। स्वतंत्र भारत में समाचार पत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? ये हो जाएंगे आपका 1952 में। 71 निम्न में से किस संधि के साथ जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो ये फ्रैंकफर्ट की संधि। निम्न में से किसकी जीवनी लाला लाजपत राय ने लिखी थी? ये गैरीबाल्डी ने। ठीक है। किस समझौते के तहत वियतनाम 2 हिस्सों में बट गया था? तो ये हमारे जेनेवा समझौता। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये जेम्स हारग्रीव्स। पंजाब नेशनल बैंक कब स्थापित हुआ था? तो ये 1895 में। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा चेन्नई में। और पूछ देगा एसबीआई का मुख्यालय, तो ये मुंबई में। ठीक है। निम्न में से कौन व्यावसायिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो ये हो जाएगा आवर्ती। मंदाल हिल किस जिले में स्थित है? तो ये बांका में हो जाएगा। हस्यूर विधि का विकास किसने किया था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेहरमान। मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया गया है? तो ये जल को दिखाया गया। तो ये रहा आज के हमारे जो मॉडल पेपर 3 का सोशल साइंस का। तो अगर 5 मॉडल पेपर हम करते हैं तो 80 पंचे 400, और 400 से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, जिसमें से 400 में से आपको मात्र 40 सवाल करने होते हैं। 80 सवाल एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, तो उसमें 40 सवालों का जवाब देना होता है। जो 400 सवाल अगर आप कर लेते हैं उससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। अगर ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ दे देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई में अपने व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।